ग्राम पंचायत का सारा काम धाम छोड़कर हड़ताल पर बैठे 90 पंचायत सचिवों को सीधा सस्पेंशन लेटर थमा दिया गया है और यह बता दिया गया है कि साहब अगर पंचायत का सारा काम छोड़कर आप हड़ताल पर चले जाएंगे और चाहेंगे कि सरकार आपकी बातों को सुन ले, आपकी मांगों को मान ले, आपके आगे सरकार झुक जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बिहार सरकार ने अब उनकी मांगों को सुनने के बजाय सीधा सस्पेंशन लेटर थमाना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आए। जहां एक तरफ पंचायत सचिव अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने भी साफ कर दिया है कि काम छोड़कर दबाव बनाने की राजनीति यहां पर तो नहीं चलने वाली है। और इसी कड़ी में सिवान जिले के 90 पंचायत सचिवों पर बड़ा एक्शन लेते हुए टीएम विवेक रंजन ने उन्हें सीधा सस्पेंशन लेटर थमा दिया है और यह कह दिया है कि साहब अब आप लोग घर पर ही बैठिए। दरअसल मामला यह है कि पंचायत सचिव पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि उन्हें 4200 रुपए ग्रेड पे दिया जाए, समय पर प्रमोशन मिले, ट्रांसफर नीति भी ठीक किया जाए और कम वेतन में जरूरत से ज्यादा काम लेने की जो व्यवस्था चलती आ रही है उस व्यवस्था को भी खत्म किया जाए। पंचायत सचिवों का यह कहना है कि उन्हें अपने ही गृह जिले से 400 से लेकर 500 किलोमीटर दूरी पर पोस्टिंग दी जाए, जिससे परिवार और नौकरी दोनों संभालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप हमारी इन मांगों को मान लीजिए। लेकिन सरकार का यह कहना है कि मांगी अपनी जगह है, मगर जनता का काम रोकना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर 15 मई को जिला पदाधिकारी ने एक पत्र जारी करते हुए पंचायत सचिवों को 18 मई तक हर हाल में काम पर लौटने का आदेश दिया था और साफ चेतावनी दिया था कि अगर आप लोग तय समय के भीतर ड्यूटी पर वापस नहीं आए तो आपके ऊपर सीधी कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद हुआ कुछ यूं कि तय समय के भीतर पंचायत सचिव वापस काम पर नहीं लौटे। 18 मई की डेडलाइन गुजर गई, लेकिन जिले के 90 पंचायत सचिव वापस काम पर नहीं लौटे। इसके बाद अब डीएम साहब ने बड़ा फैसला लेते हुए 90 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। अब जरा सोचिए कि पंचायत सचिव अगर काम बंद कर दे तो गांव में क्या हाल होगा। जन्म प्रमाण पत्र अटक जाएगा, वंशावली का काम बंद हो जाएगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन रुक जाएगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत कई सारे ऐसे काम हैं जो ठप हो जाएंगे। यहां तक कि भारत की जनगणना 2027 जैसे बड़े काम इस पंचायत सचिवों की हड़ताल पर जाने की वजह से प्रभावित हो रहे थे। यानी कि गांव की पूरी व्यवस्था पर ब्रेक लग गया था, जिसको लेकर
सिवान के डीएम साहब ने साफ कर दिया है कि बिहार ग्राम पंचायत सचिव नियमावली 2011 में पंचायत सचिवों के 31 प्रकार के कार्य तय किए गए थे और उनका जो पालन है वो उन्हें करना जरूरी है। लेकिन सचिव जब अपने ही काम से भाग रहे हैं, अनावश्यक रूप से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? और इसी को लेकर 90 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? पंचायत सचिव कब तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे? और एक तरफ सरकार है जो पंचायत सचिवों की मांगों को मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि आप लोग आइए वापस काम पर और जो काम रुका हुआ है उसको पूरा करिए। और ऐसे में अब सरकार और पंचायत सचिवों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से परेशानी जनता को उठानी पड़ रही है। बाकी आप सिवान डीएम के इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।